अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बीकॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग वो शुरू करने लगे हैं। कास्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है जिस भी क्लासेस में या आपके डिग्री में यूज़ होता है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसका प्रोफार्मा क्या होता है, अगर आप एक बार वो प्रोफार्मा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मैं आगे मज़ीद वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई नई एंट्री आती है तो उसका मैं आपको शॉर्ट हिंट बताऊंगी, तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वैल्यूज़ जो मर्ज़ी हो आप उसे इजीली हल कर लेंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम टर्म्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो मेरे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मज़ीद जो आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनको मेरा चैनल शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। जो चैप्टर नंबर 1 मैंने अपने नोट्स के हिसाब से लिखा हुआ है। ये जो नोट्स थे मैंने अपने बीकॉम में यूज़ किए थे और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदा मंद होंगे। तो मैंने इसको चैप्टर 1 का नाम दिया। मेरे ख्याल से चैप्टर 5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे चैप्टर का नाम है। तो उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कास्ट क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कोई भी गुड्स है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम कास्ट बोलते हैं, जिसे खर्च बोलते हैं। और टोटल कास्ट किसके इक्वल होती है, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। यानी टोटल कास्ट सम अप है मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट एंड एफओएच कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। तो तीसरी बार मैं इसको रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब टोटल कास्ट होगा तो उसमें 3 चीज़ें ऐड होंगी, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और एफओएच कास्ट। और फिर हम देखते हैं मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ये सब समझाने का मकसद ये है कि एफओएच, लेबर कास्ट, मटेरियल कास्ट, ये आपके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर ये टर्म्स यूज़ होंगी। तो कास्ट वाली टर्म भी यूज़ होगी, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड इज कॉल्ड कास्ट। टोटल कास्ट टीसी जो होगी आपकी वो 3 हिस्सों में आपने नीचे फिर सब सेक्शन में ऐड करनी होगी, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और एफओएच कास्ट। फिर मटेरियल हमारे पास जहाँ होगा, मटेरियल में मज़ीद हमने 2 एंट्रीज़ करनी होंगी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल्स। फिर हमारे पास होती है प्राइम कास्ट और कन्वर्जन कास्ट। प्राइम कास्ट में क्या होगा, मटेरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास प्राइम कास्ट बनती है। और कन्वर्जन कास्ट क्या होती है, लेबर कास्ट और एफओएच कास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पूरा चैप्टर समझने के बाद समझ में आती हैं करने के बाद, लेकिन मैं आपको अभी शुरू से बता रही हूँ तो आपको निचोड़ बता रही हूँ कि ये जो टर्म्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी कि इन टर्म्स के मीनिंग क्या हैं। हमने कास्ट को देखा, टोटल कास्ट, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, एफओएच कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कास्ट, प्राइम कास्ट और कन्वर्जन कास्ट को कर लिया। अब हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो है वो प्रोफार्मा देख लेते हैं। ऐसे मैंने प्रोफार्मा बनाया है, ये आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है, याद कर लेना है। ऐसे होगा प्रोफार्मा, इसको तफसील के साथ करते हैं। सबसे ऊपर आपने चैप्टर नंबर 5 है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, नेम ऑफ द बिजनेस। ऊपर फर्स्ट वाली लाइन चैप्टर नंबर 5 के साथ ये वाली लाइन आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी। क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना होगा नेम ऑफ द बिजनेस, यानी XYZ लिमिटेड जो भी कंपनी का नाम होगा क्वेश्चन में दिया होगा वो आपने सबसे पहले लिखना होगा नेम ऑफ द बिजनेस, मिड में फिर नीचे कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, दरमियान में ये आपका आ जाएगा सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 2020 है, 21 है, 2018 है, 17 है, जिस साल की भी वो कहेंगे वो आपके बनेंगे नहीं। पहले 3 लाइनें नेम ऑफ द बिजनेस की होंगी, नेम ऑफ द बिजनेस, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट आपने बतानी होगी कि ये है। फिर आपने उस ईयर की बतानी है किस ईयर की बना रही है, क्योंकि ये पूरे साल की बनती है। फिर हम परफॉर्मा जो बनाना होगा, एक जो फर्स्ट खाना आपका होगा टेबल में वो बड़ा आपने रखना है क्योंकि इसके अंदर आपने लिखना होगा। और फिर आपने मज़ीद 3 खाने अपने जहन में पेंसिल से बना लेने हैं। पहले में आप जो सबसे शॉर्ट एंट्रीज़ होंगी वो करेंगे, सेकंड में जो टोटल सम अप होता है और थर्ड में आपने जो मेन एंट्रीज़ होंगी वो करनी होंगी। जैसे अब डायरेक्ट मटेरियल है वो सारा हम कवर कर लेंगे सेकंड में। तो डायरेक्ट मटेरियल आप हेडिंग देंगे, नीचे लाइन लगा दें और ऐसे 2 नुक्ते कि आपको जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाए कि ये डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल आपने सेकंड खाने में लिखना होगा। उसमें ऐड हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस अब क्योंकि हम परचेजेस की हमने मज़ीद एंट्री करनी है तो जो थर्ड है इनर कॉर्नर है इसमें हम लेस डिस्काउंट एंड परचेजेस रिटर्न आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि परचेजेस दी गई हैं, साथ कहीं एंट्री दी गई होगी कि परचेज रिटर्न भी हुई हैं या परचेजेस पे डिस्काउंट हमें मिला है,
ठीक है ना। अगर परचेजेज हमने 1 लाख की हमें 2,000 डिस्काउंट मिला तो 1 लाख में से हमने वो लेस लाजमी करना होगा। जहाँ परचेजेज के ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो हमने परचेजेज में से लेस करके इससे थर्ड कॉलम में परचेजेज की अमाउंट में से लेस करके जो ग्रास जो हमारे पास परचेजेज बनती हैं वो हमने सेकेंड कॉलम में जाके ओपनिंग मटेरियल में ऐड करना है। तो नीचे लाइन लगाएंगे तो जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होगा उसका नाम होगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल मेन हेडिंग दी थी, उसमें हमने ओपनिंग रॉ मटेरियल में जब परचेजेस में से डिस्काउंट और परचेजेस रिटर्न लेस कर लिया तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। फिर हमने जो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इसमें से लेस हमने करना है एंडिंग रॉ मटेरियल। जो साल के एंड में मटेरियल बच जाता है वो हमने इसमें से लेस करना है, माइनस करना है। तो टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कोई वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा आपका कि टोटल मटेरियल कंज्यूम निकाले तो अपने ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेजेज ऐड करनी है। तो परचेजेज ऐड करने से पहले आप उसके डिस्काउंट रिटर्न लेस कर लेंगे, फिर आप जो एंडिंग रॉ मटेरियल है वो उसमें से लेस कर लेंगे तो टोटल मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इसमें से लेस इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमने कर लेना है। जो इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो हम लेस कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा जो हमने थर्ड वाले कॉलम में जाके लिखना है, जो उस पर मेन कॉलम है। इसमें से ऐड हमने डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड करनी है। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट मैंने आपको बताया था इसमें कि क्या होगी। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कास्ट आएगी उसको हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो प्राइम कास्ट किसका मजमुआ था, हमने पीछे पढ़ा था मटेरियल कास्ट और लेबर कास्ट। सबसे पहले हमने ऊपर मटेरियल कास्ट ये निकाली थी ओपनिंग मटेरियल, उसमें परचेजेस ऐड करके रॉ मटेरियल जो एंड पे यूज़ हुआ है वो लेस करके तो हमने उसमें लेबर कास्ट ऐड की तो हमारे पास प्राइम कास्ट आ गई। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। जो मेन स्टेप है वो ये देखेगा, लेकिन जब आपके ये साथ वाले जो दो कॉलम है फर्स्ट सेकेंड, ये जब देख लेगा वो कहेगा कि एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपको अच्छे तरीके से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की समझ है। फिर अब प्राइम कास्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, इसको FOH भी हम लिख सकते हैं। वो हमने सेकंड कॉलम में करना है। उसमें पावर, हीट, लाइट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट वगैरह वगैरह, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर एक्सेट्राज, वो सारे हम ऐड करके इसमें प्राइम कास्ट में जब डालेंगे FOH ऐड होगी है तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। इसमें से हमने ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी जो शुरू में हमारे पास पिछले साल का जो चीज़ें आई थी जो अभी तक प्रोसेस में थी, अभी फुल कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि वो फुल कंप्लीट नहीं हुई थी उन पर मज़ीद काम होना था तो हमने सेल नहीं की, तो वो हमने इसमें ऐड करनी है। कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर हमारे पास आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछे कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाए आप स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट है तो हम आगे मज़ीद अब सोल्ड के लिए करते हैं कि लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। जब हम सारा कुछ कर लेते हैं तो साल के एंड में कुछ चीज़ें जिन पे ऊपर काम नहीं अभी होता रहता है काम मज़ीद करना, तो वो हम इसमें से लेस कर लेंगे क्योंकि हमने टोटल कास्ट निकालनी है। फिर क्योंकि वो अगले साल चली जाएंगी जिन पे काम रहता है, तो फिर हम इस साल कास्ट डालें फिर अगले साल भी कास्ट डालें तो वो डबल हो जाती है। तो इस साल हम जिनका काम अभी रहता है तो हम इनको कास्ट से निकाल देंगे। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई टोटल। फिर हम जाते हैं अगले पे, ऐड फिनिश गुड ओपनिंग और कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ जाएगी। लेस एंडिंग फिनिश गुड जो पड़ी है हमारे पास वो जो बिकी नहीं है तो वो हमने निकाल देनी है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। तो इतना सिंपल सा है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आएगा, उसमें ओपनिंग मटेरियल में परचेजेज ऐड करनी होंगी। अगर कोई रिटर्न वगैरह तो हम लेस कर लेंगे। फिर मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, उसमें एंडिंग रॉ मटेरियल लेस करेंगे तो टोटल मटेरियल कंज्यूम। जब टोटल मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेस कर देंगे तो हमारे पास फिर उसमें जब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा तो उसमें हम लेबर कास्ट ऐड करते हैं। तो लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट का जो सम अप होता है वो प्राइम कास्ट आती है। फिर हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, जितने फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर लेंगे तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। फिर जो फिनिश गुड ओपनिंग होगी वो हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग होगी लेस करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी। उसके साथ पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, अगर 20 मार्क्स का है तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के साथ वो कह देते हैं कि छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो हमारे पास सेल मौजूद होगी क्वेश्चन में, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने इधर क्वेश्चन से निकाल ली है।
तो वो हमने इसमें से लेस कर देनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है, फिर इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जब हम लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट है। लोग सुन के परेशान हो जाते हैं कि दो दो स्टेटमेंट बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आपने निकाली होगी, सेल में से सिर्फ लेस करनी होगी। सेकंड स्टेप वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सेकंड स्टेप में ऑपरेटिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस आप लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट और नेट इनकम आ जाएगी। तो आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हुई होगी। ये मेरे पूरे अपने BCom पार्ट 2 की कास्ट अकाउंटिंग का निचोड़ है और ये 100% वर्क करते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया, आपने इसको अच्छी तरीके से याद किया हुआ, फॉलो किया, तो आपके 20 में से 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्लास वालों को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको मज़ीद वज़ाहत देने के लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।